2025 के चुनाव में नीतीश कुमार धोनी की तरफ पारी खेलना चाहते हैं। अपने खजानों को पूरी तरह से खुश कर दिए हैं, मानो हर किसी को खुश करना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो या फिर विद्यार्थी हो, हर किसी के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर रहे हैं या शुल्क घटा रहे हैं, तो आशा और ममता का मानदेय बढ़ा रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो फिर रोजगार की भी बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी खोल रहे हैं, चाहे ड्राइवर हो सरकारी या फिर क्लर्क हो, चपरासी हो, हर किसी को मानदेय बढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की नौकरी भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि आखिर हमारा फाइल कहाँ धूल फाक रहा है, हमारी मांग कब पूरी होगी। हम सालों से काम कर रहे हैं, हम शिक्षकों के हेडमास्टरों को जांच करते हैं, लेकिन हमें तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर से भी कम पैसे मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं एमडीएम बीआरपी की, और वो अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं। लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है और हम चाह लें तो किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका प्यार आशीर्वाद हमें चाहिए इस चैनल को बड़ा करने के लिए, बिहार के मान और सम्मान को ऊंचा करने के लिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके और आपको अगर खबर अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचा सके। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक के बाद एक चुनाव से पहले कई घोषणाएं कर चुके हैं। फ्री बिजली की घोषणा कर चुके हैं कि 125 यूनिट हम बिजली देंगे। तो फिर महिलाओं के लिए 35% का नौकरी में आरक्षण लागू कर दिए हैं। अब शिक्षकों को बिहार में डोमिसाइल की घोषणा भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में भी भर्तियां आ रही हैं, तो TRE 4 भी होने वाला है और उसमें डोमिसाइल लागू रहेगा। इसके साथ साथ बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए और विधवाओं के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार ममता और आशा का मानदेय भी बढ़ा चुके हैं। हर लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में एक योजना चलता है और महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना का नाम है मध्याह्न भोजन, PM पोषण। अब उसको कर दिया गया है और उसके जो प्रखंड साधन सेवी जो होते हैं, BRP जो होते हैं, उनकी संख्या बिहार में 538 है। हम अगर कागजों पर अगर आंकड़ों की बात करें तो जो MDM के जो VRP हैं उनकी संख्या 534 है और अकाउंटेंट उस विभाग में हो 32 है पूरे बिहार में और 38 DPM हैं। लेकिन इनकी अगर वेतन की बात करें और हम सबसे पहले अगर BRP की बात करें तो ये BRP जो होते हैं बिहार जो सरकारी स्कूल है, बिहार भर के जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूलों में ये PM पोषण योजना की जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं। बच्चों को कैसा, किस क्वालिटी का खाना मिल रहा है, वहाँ भंडारण है या नहीं है, या उनको कितना अवेलेबल कराना है। इसके साथ साथ वहाँ पर बच्चों को फ्रूट अंडे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसकी ये मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि इन पर कभी कभी कई तरह के आरोप भी लगते हैं, लेकिन उसमें कितना दम है ये तो सरकार का विभाग है और सरकार के लोग जांच ही करते हैं। लेकिन इनकी मांग है कि सरकार, हम तो हेडमास्टरों की जाँच करते हैं लेकिन हमें तो चपरासी से भी कम पैसे मिलते हैं, हमें तो एक छोटे से कर्मचारी से भी पैसे कम मिलते हैं। हम जांच करते हैं हेडमास्टर को, लेकिन हमें एक छोटे से प्यून से भी कम पैसे मिलते हैं। अगर बात करें, हम कुछ आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जो टोला सेवक स्कूल में है उनका मानदेय जो है 21,000 रुपया है। अगर बात करें हम ऑपरेटर के, कि अगर ऑपरेटर हैं उस विभाग में, तो उनका मानदेय जो है 38,000 रुपया है। शिक्षकों का जो वेतन है वो करीब 50,000 रुपया है। और विकास मित्र जो है पंचायतों में, उनका वेतन जो है, मानदेय जो है 21,000 रुपया है। और अकाउंटेंट जो है उनका वेतन जो है
वो 32,000 रुपया है। लेकिन ये जो एमडीएम के जो वीआरपी हैं इनको महज 19,000 कुछ सौ रुपये मिलता है, मगर मान भी लें तो 20,000 रुपये, 20,000 रुपया मात्र मिलता है। लेकिन ये लंबे समय से ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो बहाली है एक ही विज्ञापन से हुई है। ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान और एमडीएम में एक विज्ञापन से हमारी बहाली हुई है। लेकिन एसएसए के जो लोग हैं उनका मानदेय कितना है ज़रा सरकार देख ले, और हम लोग का मानदेय कितना है ये भी सरकार जांच ले। काम जो वो कर रहे हैं काम हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग कब पूरा होगा? नीतीश कुमार तक क्या हमारी फाइल को नहीं पहुंचाया जा रहा है? हमारे फाइलों को हमारे विभाग के लोग ही ठंडे बस्ते में डाल करके कहीं फेंक दिए हैं जो धूल फाक रहा है, या फिर नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं, कोई बदला वसूल रहे हैं? हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी सजा हम भोग रहे हैं? हमारा मानदेय, उचित मानदेय मिलना चाहिए। जब नीतीश जी के खजाने में सबके लिए कुछ ना कुछ है, हर किसी का ख्याल कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ एमडीएम बीआरपीओ के साथ या जो इस योजना के साथ जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? और ये 21 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे थे, लेकिन विभाग के द्वारा कहा गया कि नहीं, अब जो है हम 2-3 दिनों के अंदर इस पर सरकार संज्ञान लेगी, विचार करेगी, मांगों को पूरा किया जाएगा। तो अब जो बिहार भर के जो एमडीएम के जो वीआरपी हैं उसके संविदा कर्मी हैं, वो अब 26 तारीख तक के सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर 26 तारीख तक सरकार बात को नहीं मानती है तो बिहार भर के जो एमडीएम के जो वीआरपी या संविदा कर्मी हैं वो सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अगर सरकार को ये जानकारी है तो सरकार को बताना चाहिए कि इनका मानदेय कब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर अगर विभाग इनके फाइलों को नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचाया है तो उन्हें पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है क्या विभाग काम कर रहा है? वैसे तो शिक्षक भी आरोप लगाते रहते हैं कि विभाग के लोग ही सरकार को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ, फरमान पर फरमान आता है लेकिन शिक्षकों की मांग पूरा नहीं होता है। तो ये जो तमाम खबरें थी जो हमने आपको बता दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।